शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने हमें 3 बार ओम शांति कहना सिखाया। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, और इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। कल हम सभी ने अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी। बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य और लक्षण समान करने के लिए प्रेरणा दी। तो हम ब्राह्मणों का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। क्या लक्ष्य है? सबसे पहले तो हम ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं। तो सच्चा ब्राह्मण किसको कहा जाता है, वो पहले हमें समझना होगा। वो लक्षण हमारे में हो, तब हम कहेंगे कि हाँ, हम पक्के ब्राह्मण हैं। फिर ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनेंगे, वो भी हमको लक्ष्य पक्का हो कि हमको फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता बनने के लिए क्या लक्षण चाहिए, वो भी हमें पता हो। फिर उसके बाद घर जाना है, परमधाम बिंदु बनकर जाना है। तो घर जाने के लिए क्या लक्षण हो, कैसे जा सकेंगे घर। और फिर नई दुनिया में सतयुग में आना है देवता बनकर, तो देवता बनना है और उसमें भी ऊंच पद पाना है। त्रेता के अंत में आए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं सतयुग के भी आदि में आए, श्री कृष्ण के साथ रास रचाएं। तो आदि में आने के लिए क्या लक्षण चाहिए, ये सब लक्षण आ जाएंगे तो लक्ष्य को भी हम पहुंच सकेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य करते हैं तो सबसे पहले वो जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें एक उद्देश्य होता है। ये मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, उद्देश्य बहुत बड़ी चीज़ है। आज कोई भी बिजनेस आरंभ करते हैं, वैसे तो लक्ष्य होगा धन कमाना है, लेकिन धन कमाना ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होता है जिसको उद्देश्य कहें कि समाज की सेवा उसमें हो, देश की सेवा हो, देश की उन्नति हो। केवल मेरी हो यही नहीं, देश का कल्याण किसमें है, इसलिए वो उद्देश्य होता है। फिर उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए कई लक्ष्य हैं। तात्कालीन लक्ष्य क्या है, 1 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 20 साल में क्या करना है। तो वो लक्ष्य हम सोचते हैं, सारा ही नहीं, केवल उद्देश्य ही बुद्धि में नहीं होता, उसके लिए लक्षण चाहिए, उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य चाहिए। तो उद्देश्य तो हमारा बहुत बड़ा है कि हमें इस विश्व को परिवर्तन करके स्वर्ग लाना है धरती पर, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस धरती पर स्वर्ग लाना है, उसके लिए विश्व परिवर्तन करना है, उसके लिए स्व परिवर्तन करना होगा पहले।
ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं। तो बाबा ने कल हम बच्चों को कैसे वो लक्षण हमारे धारण हो जो हम उस लक्ष्य तक पहुँचे, बहुत सुंदर रूप से समझाया, जिसमें बाबा ने विशेष रूप से कहा कि लक्ष्य तक पहुंचने में कौन सी बातें रुकावट बनती है, उसको भी समझना होगा। लक्ष्य तो है, तो बाबा ने कैसे हम बच्चों को ये विकार, ये विघ्न बनते हैं, माया विघ्न बनती है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती है। तो इसीलिए लक्ष्य इतना होते हुए भी वो लक्षण हमारे अंदर इतने नहीं आ पाते हैं जो हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छी विधि बताई कल कि सबकी जड़ है ये देह अभिमान। देह अभिमान, माया 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 कह करके हम कह दे कि हाँ माया है तो हम छोड़ दें, लेकिन हमें जो पहला पुरुषार्थ करना है वो है देह अभिमान को जीतना, जिसके लिए बाबा ने कहा कि आपकी नेचुरल नेचर क्या है उसको पहचानो। पर नेचुरल नेचर भी तब बुद्धि में आएगी जो हमारा स्वाभाविक रूप है, वो भी तब बुद्धि में आएगी बात जब हम पहले ये समझेंगे कि बाबा ने हमारे अंदर कितना स्वमान भरा है। स्वमान बाबा हमको कितने देते हैं, एक एक मुरली में, चाहे साकार मुरली में चाहे व्यक्त मुरलियों में, कितने स्वमान हम बच्चों को मिलते हैं। जब हम कहते हैं मैं कौन, तो मैं कौन उसकी लिस्ट है। मैं कौन, केवल आत्मा हूँ यही नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ उसके लिए बाबा ने स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान कितना श्रेष्ठ है। एक ही स्वमान को ले, जब बाबा कहते हैं तुम होली हंस हो, अब होली हंस किसको कहा जाता है? बाबा हमको उस नज़र से देखते हैं, क्या हम अपने आप को भी उस नज़र से देखते हैं कि मैं होली हंस हूँ? हंस कितना पवित्र होता है, शुद्ध होता है, केवल मोती चुगता है। और बगुला कैसा होता है वो अंतर भी बाबा बताते हैं। तो जबकि मैं होली हंस हूँ, पवित्र स्वच्छ साफ शुद्ध हंस के समान हूँ, तो मुझे क्या करना है? बहन जी बता रही थी कि कैसे बाबा ने हमको ये वरदान दिया कि आपकी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। जब बाबा ने ये मुझे वरदान दिया तो मुझे तो सबसे पहले तो ये आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा वरदान बाबा ने दे दिया। तो इतना बड़ा वरदान बाबा ने अगर मुझे दिया है तो किस लक्ष्य से दिया है? बाबा हमसे क्या करवाना चाहते हैं? क्योंकि पहले तो बाबा शक्ति भरेगा और शक्ति भर करके फिर कार्य कराएगा, ऐसे थोड़ी वरदान मिलते हैं। क्योंकि वरदान दिया जैसे शक्ति आ गई और उस शक्ति से हम वो कार्य करेंगे। तो जब अव्यक्त बाप दादा ने मुझे ये वरदान दिया कि आपकी जिह्वा पर सरस्वती का वास है,
पहले तो मैं आश्चर्यचकित हो गई, बाबा से इस प्रकार का वरदान। ये तो बाबा जो वरदान देते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मेरे अंदर में पहला प्रश्न यही उठा कि अगर ये भगवान ने हमको वरदान दिया है तो इस मुख से कभी भी मुझे कटु वचन नहीं बोलना है। इस मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिससे किसी को दुख पहुंचे। मुझे इस मुख से वही शब्द कहने हैं जो भगवानुवाच है। मुझे इस मुख से वही कहना है जिससे जो बाबा की आश है वो मैं पूरा कर सकूं। अब ये सब बुद्धि चलने लगी। ऐसे नहीं नशा चढ़ गया, अरे वाह मैं तो सरस्वती हूँ ऐसे नहीं। सरस्वती के क्या लक्षण होते हैं वो बुद्धि में आने लगे। ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती, ये बाबा ने वरदान दिया, तो क्या सदा में ज्ञान की वीणा बजा रही हूँ? इसलिए इस मुख से और कुछ नहीं बोलना है सिवाय ज्ञान के। नहीं तो दुनिया में क्या नहीं है। पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, ये पर न जाने कितने हैं। बुद्धि सारा दिन पर में ही रहती है, स्व में तो मुश्किल से रहती है। तो इसलिए जब बाबा ने ये कहा तो मेरी बुद्धि बहुत चलने लगी। मेरा पुरुषार्थ बिल्कुल जैसे एक लक्ष्य मिल गया और उसी अनुसार चलने लगा, वो लक्षण आने लगे। फिर दूसरा मुझे संकल्प चला कि बाबा ने अगर ये मुझे ये वरदान दिया है तो बाबा को मुझसे कुछ करवाना है और करवाना है। इसलिए पहले से तैयार किया। अब क्या करवाना है वो भी मुझे पता तो नहीं था। मैं तो कर रही थी, मधुबन में रहती थी, मधुबन में शिविर कराती थी, विदेशी भाई बहनों की सेवा करती अभी भी। पर विशेष क्या सेवा करानी है, बाबा को इसलिए वरदान दिया। और सचमुच बिल्कुल जैसे बाबा ने ये वरदान दिया, उसके थोड़े समय के बाद टेलीविज़न का निमंत्रण मिला। उसके पहले टीवी पर कोई हमारे प्रोग्राम नहीं आते थे और टेलीविज़न का प्रोग्राम मिला, ये भी एक वंडरफुल बात है। दूरदर्शन में जो गवर्नमेंट चैनल है उसमें हम बहुत कोशिश करते थे ब्रह्मा कुमारियों का कुछ डालें, लेकिन वो लेते नहीं थे। वो कहते थे कि ये तो गवर्नमेंट चैनल है, इसीलिए गवर्नमेंट की ही चीज़ें होती है, राजनीति यही है, बाकी आध्यात्मिक बातें यहाँ इसमें नहीं लेते। तो बहुत कोशिश करने पर भी नहीं मिलता था दूरदर्शन में। लेकिन 93-92 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और इतने हिंदू मुसलमानों के राइट्स हुए थे, इतने झगड़े हुए थे, इतने मारामारी हुई, न जाने क्या क्या भारत में हुआ उस समय। तो भारत में बहुत अशांति थी और उसी समय पर प्राइवेट चैनल चालू हुए। उसमें भी सबसे पहले जी टीवी जागरण। तो वो जो जी टीवी चालू हुई और वो प्राइवेट चैनल होने के कारण उन्होंने यही लक्ष्य रखा कि हम इसमें कुछ आध्यात्मिक प्रवचन देंगे और सबसे पहले ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण दिया। आप जानते होंगे कई वो लेक्चर्स जी टीवी का देख करके भी बाबा के बच्चे बने हैं। इसमें बैठे हैं कोई होंगे, ज़रूर कोई ना कोई तो होंगे। तो इसलिए जब ये निमंत्रण मिला, दादी के पास ये बात गई तो दादी ने तुरंत मुझे बुलाया। मैं तो मधुबन में रहती थी, शिविर कराती थी, और दादी जी ने मुझे कहा कि आप मुंबई जाओ, क्योंकि उस समय यहाँ कोई स्टूडियो नहीं, कुछ नहीं मधुबन में, कुछ ऑडियो विजुअल उस रूप से कुछ नाम निशान भी नहीं था जो हम रिकॉर्डिंग करें, ये करें, कुछ भी नहीं था। तो
दादी ने मुझे कहा तो मुंबई जाओ और वहाँ ऐसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, इस प्रकार टीवी के लिए। तो मैं तो आश्चर्य खाने लगी, क्या करूँगी, कभी सामने ऐसे ये टीवी अभी रिकॉर्डिंग होती रहती, उस समय तो कुछ भी नहीं होता था। तो बाबा ने मुझे इतनी मदद की, और कैसे बाबा का ये कार्य हुआ वो तो लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाबा को मुझसे कुछ करवाना था, इसलिए बाबा ने वो शक्ति भरी, और शक्ति भरी उसके कारण ये सहज हो गया। तो जब हमको बाबा कोई लक्ष्य देते हैं, ये स्वमान भी एक लक्ष्य है। भले हमारे अंदर उस समय वो शायद शक्ति न भी हो, लेकिन शक्ति भरते हैं ये स्वमान देकर या वरदान देकर। कई कहते ना बाबा ने इतना बड़ा वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये कहना भी जैसे उस वरदान को नष्ट करना है, लायक नहीं हो, ऐसे कैसे कह सकते हैं। बाबा हमको उस लायक देखते हैं और हम अपने आप को नहीं देखते हैं। एक छोटा सा मिसाल मैं आपको बताऊं। अव्यक्त बाप दादा से इंडिविजुअल मिलते थे, तो बाबा के सामने एक व्यक्ति आया, एक भाई आया। तो बाबा पहले दृष्टि देते थे, फिर वरदान देते थे, या कुछ पूछते थे, फिर टोली देते थे। तो बाबा ने उनसे केवल प्रश्न किया, अपने आप को आप मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? सिंपल प्रश्न है ना, बाबा तो कितनी बार कहते हैं। और वो सुनकर उस भाई ने कहा नहीं समझता हूँ मैं अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा मुस्कुराए। तो देखो बाबा ने कैसे उसको हाँ करवाया। नहीं समझता हो माना कितना कमजोर होगा, अपने आप को समझता होगा। तो बाबा ने पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा मैं आत्मा हूँ। अच्छा, फिर कहा आप किसकी संतान हो? अब पहला सा प्रश्न पूछो, आप किसकी संतान हो? शिव बाबा की संतान हो। शिव बाबा कौन है? पिता है। अच्छा, शिव बाबा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? तो बोला है। आप उसकी संतान हो, तो अगर पिता सर्वशक्तिवान है तो बेटा क्या हुआ? हाँ? बेटा क्या हुआ? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अब बताओ आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो? कहता हाँ। सीधा कह, फिर कहा हाँ। शुरू में कहता तो कितनी बड़ी शक्ति उसके अंदर अनुभव होती, लेकिन कह दिया नहीं। तो देखो बाबा हमको जो कह रहे हैं या टाइटल दे रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं दे रहे। पिता अपने बच्चे को कुछ कहता है तो ऐसे ही नहीं कहता है, वो जानता है ये कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता है तो कहेगा ही नहीं। तो शिव बाबा या बाप दादा हम बच्चों को जो वरदान देते हैं या जो भी टाइटल देते हैं, हम उसके अधिकारी हैं, हम उसके लायक हैं। ऐसे ही नहीं खाली अधिकारी है, लायक है। तो ये लायक माना वो लक्ष्य हमारे सामने, हमें ऐसा बनना है और वो शक्ति हमारे अंदर है। केवल बाबा कहते जगाना है और कुछ नहीं। हम जानते नहीं हैं, भूल गए हैं, तो बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं कि आप वो हो, क्योंकि मेरे बच्चे हो। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, किसी का बच्चा अगर नालायक है, कोई बुरा काम करता है, तो पिता को लगता है, मैंने अपने बच्चे को ठीक संभाला नहीं, मेरा बच्चा ये नालायक कैसे बना। तो बाप की भी जैसे आंख झुक जाती है कि बेटा कितना नालायक है। तो केवल बच्चे का ही नाम बदनाम नहीं होता, पिता का भी नाम बदनाम होता है। और अगर बच्चा ऊंच चढ़ जाता है तो सबसे पहले नशा किसको चढ़ता है? वो बच्चे को चढ़े न चढ़े, बाप को पहले चढ़ता है। हाँ मेरा बेटा, मेरा बेटा।
कई कितने नशे से अपने बच्चों की बातें करते हैं, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। तो बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंच नजर से देखते हैं। कल भी बाबा ने कहा, बाबा तो अपने बच्चों को अपने से भी आगे करते हैं। सिर मोर, हाँ, सिर का ताज बनाते हैं। बच्चे तो मेरे से भी आगे हो। तो इतना नशा हमें तब होगा जब पहले ये निश्चय हो। कल भी बाबा ने कहा, निश्चय होगा तब नशा होगा, और जब नशा होगा तो अवश्य हम वो कार्य करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है, जो हम लक्ष्य और लक्षण को समान बना सके। सबसे पहले बाबा ने कहा, बेअभिमान को जीतो। और उसके लिए बाबा ने कल बहुत सुंदर बात कही कि साकार में ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 बोल, बाप दादा के बोल कहेंगे, अंतिम 3 बोल, 3 शब्द कौन से थे, जो महामंत्र बाबा ने कहा, बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। अच्छा बच्चों से छुट्टी। ये बाबा ने 3 शब्द कहे, ये महामंत्र है। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये बाबा ने जो 3 शब्द कहे, जो कल भी बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने रिवाइज कराया, इसी से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बाबा ने कहा, निराकारी। सदा याद रखो मैं कौन। शुरू से बाबा ने हमें देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, ये पाठ पक्का कराया है। तो निराकारी माना पहले तो देही अभिमानी। निराकारी शब्द में कई और गहराई, शब्दों की गहराई है। निराकारी स्थिति तो परम धाम में होगी, जब आत्मा शरीर से अलग होकर वापस अपने घर जाएगी, सब कर्म बंधन समाप्त करके घर जाएगी, वो निराकारी अवस्था होगी। लेकिन वहाँ जाने से पहले यहाँ कैसे निराकारी अवस्था लाएंगे, उसके लिए बाबा हमें कहते देही अभिमानी बनो। तो देही अभिमानी बनना माना हर कर्म करते हुए ये सदा याद रखना कि मैं करने वाली कर्ता कौन हूँ, मैं कर्ता इन इंद्रियों द्वारा करवा रही हूँ। जब ये सारा समय बुद्धि में रहे तो ऑटोमेटिकली देही अभिमानी स्थिति होगी, और दूसरों को भी देखेंगे तो उसी देही अभिमानी स्थिति से देखेंगे, तो उनको भी आत्मा ही देखेंगे। जिसके लिए बाबा ने कहा कि इससे सब हदें खत्म हो जाती है। देह और पदार्थ, व्यक्ति, धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश, सब हदें खत्म, क्योंकि आत्मा माना हदों से परे। ये सब हदें देह में है। तो बाबा हमें सबसे पहले सब हदों से पार करने के लिए आत्मा का ज्ञान देते हैं। और जब हम उस देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करते, हर कर्म करते समय, तो महसूस होता है कि कितने बेहद में हम आ गए, कितने बेहद में आ गए, सब हदें खत्म हो गई। फिर देही अभिमानी स्थिति जैसे हमारी बनती जाती है, फिर बाबा कहते विदेही अवस्था। विदेही, विदेही का अर्थ जैसे बाबा राजा जनक का मिसाल देते हैं। राजा जनक विदेही राजा कहलाता था, विदेह या विदेही कहते हैं। विदेह राजा था, अर्थात राजमहल में रहता था, राजाई थी उसके पास, बहुत वैभव थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो न्यारा था। उसकी आँख कहीं भी डूबती नहीं थी। ये राजा जनक की बातें हम सुनाते, कहानियाँ सुनाते राजा जनक की।
अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दिया, क्योंकि उसने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिले ये उसने प्रश्न किया। तो कोई भी बड़ा विद्वान उसको नहीं बता सकता था कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र ने उनको एक ही बात कही, 1 सेकंड की बात कही, कई कहानियां हैं उस पर, लेकिन एक जो मुख्य कहानी है, क्योंकि वो तो निराश हो गया कि मुझे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को और कोई नहीं दे पाता है। तो उस समय अष्टावक्र आया, वो घोड़े पर चढ़ रहा था, और घोड़े पर चढ़ते समय एक पाँव घोड़े के वो जो सैडल होता है जहाँ पाँव रखते हैं वहाँ रखा ही था, और दूसरा पैर धरती पर था, अभी चढ़ रहा था। तो एक पैर घोड़े के वो जहाँ पाँव रखते वहाँ था और एक धरती पर। तो उसी समय अष्टावक्र ने पूछा, अभी आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? घोड़े पर हो या धरती पर हो? अब उसको समझ में नहीं आया क्या कहूँ, घोड़े पर हूँ या धरती पर हूँ, क्योंकि एक पैर धरती पर था, दूसरा पैर घोड़े पर था। तो उसने कहा, दोनों पर हूँ, धरती पर भी हूँ और घोड़े पर भी हूँ, पर दोनों पर नहीं हूँ, हूँ और नहीं हूँ का बस यही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है और नहीं है। इस दुनिया में है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए नहीं देख रहे हैं। ये है जीवन मुक्त स्थिति, कहीं भी लगाव नहीं है। हाँ, मिसाल देते हैं ना कि एक सन्यासी उनके पास आया कि आप हमें ये बताएं कि आप विदेही राजा कैसे हो, क्या आपके अंदर वो खूबी है जो विदेही राजा कहलाते हो। तो राजा ने उसको दीपक दिया और दीपक देकर कहा कि जाओ मेरे महल का अवलोकन करके आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि दीवा बुझे नहीं, है ना, कहानी मालूम है। अब वो लेके तो गया, अवलोकन करने लगा, लेकिन हवा आ रही थी, दीवा बुझ सकता था। तो हवा को रोकने के लिए अपना हाथ दीवे के आगे रखता गया और देखते देखते बस आ गया वापस। तो राजा ने पूछा, महल देखा? तो कहा देखा, लेकिन ध्यान तो हमारा दिए पर था। तो ध्यान दिए पर था और फिर भी देखा सब कुछ, तो जैसे देखते हुए नहीं देखा। इसको कहते विदेही स्थिति। विदेही स्थिति है और नहीं है। महलों में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, पूरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन फंसे हुए नहीं हैं। इसको कहते विदेही स्थिति। और वो बाबा कहते हैं तुम्हारी संगम युग पर होती है, पर वो तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। अगर देह अभिमान में तो फंसे हुए हैं, व्यक्ति वस्तु वैभवों में फंसे हुए हैं, तो पहली स्टेज है देही अभिमानी बनना। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही है, और जब चाहूं न्यारी हो जाऊं, तो है और नहीं है सहज हो जाता है। फिर विदेही स्थिति, छोड़ना कुछ भी नहीं है और फंसना कहीं भी नहीं है। संसार में भी रहना है, लेकिन कमल फूल समान रहना है, ये भी विदेही स्थिति, ये विदेही स्थिति है। और जब विदेही स्थिति हमारी बनती है तो उसके और आगे है अशरीरी अवस्था। तो अशरीरी अवस्था किसको कहेंगे? जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, वो परमात्मा भी अशरीरी है, देह से न्यारा है, और मैं आत्मा भी देह से न्यारी हूँ, अशरीरी हूँ। तो मैं अशरीरी आत्मा उस अशरीरी बाप से मिलन मना रही हूँ, बिंदु उस बिंदु से मिलन मना रहा है। ये अशरीरी अवस्था, क्योंकि देह अभिमान में होंगे तो परमात्मा से मिलन नहीं मना सकेंगे। जैसे बाबा मिसाल देते हैं ना, अगर हमको बिजली चाहिए तो रबर को हटाना पड़ता है, और वो जो फ्यूज होता है उसमें तांबा होता है, तो तांबे को तांबा चाहिए,
तब करंट पास होगा। तो रबर हटाना पड़ेगा, अंदर जो तांबे की तार है रबर वायर में, वो तांबे से लगाना होगा, तब करंट पास होगा। तो परमात्मा से भी हमें शक्ति तब मिलेगी जब उनके पहले समान बनेंगे। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्मा भी निराकार हो, परमात्मा भी निराकार हो। कल परसों की मम्मा की मुरली थी, आत्मा और परमात्मा में समानता भी बहुत है। शरीर रूपी रबर हटे, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा भी बिंदु, ये रूप में समानता है। फिर धाम में भी समानता, एक ही घर है, तो वही घर है हमारा, उसी घर के ही हम वासी हैं, जहाँ के हमारे पिता परमात्मा वासी हैं। हम बच्चे हैं तो बाप के बच्चे तो वही होंगे ना। बच्चा जन्म लेता है तो पिता का घर ही तो उसका घर होता है, उसका घर कोई अलग थोड़ी होता है। ये बड़ा होता है तब जाके अलग घर लेता है, नहीं तो पिता का घर ही बच्चे का घर है। तो इसीलिए घर भी एक ही है। फिर गुणवत्ता भी वही है, जो शिव बाबा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है। इसलिए गुण हमें मांगने नहीं है, लेकिन हमारा अधिकार है। हम कहते हैं ये 3 बातों की समानता है। तो जब हम कहते हैं अशरीरी, माना आत्मा अपने मूल स्वभाव में आ जाए, जो आत्मा के मूल गुण हैं, जो आत्मा का मूल निवास स्थान है, जो आत्मा का मूल स्वरूप है। तो इसीलिए ये भी कैसे नंबरवार है, पहले बनते देही अभिमानी, सबको आत्मा रूप में देखें, फिर बनते हैं विदेही, फिर बनते हैं अशरीरी, और फिर हम निराकारी बनेंगे जब परमधाम आत्मा जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा निराकारी, तो पहले लक्ष्य दिया निराकारी, उसके लिए देही अभिमानी, विदेही, अशरीरी, फिर होंगे निराकारी। फिर बाबा ने दूसरा लक्ष्य दिया निर्विकारी। तो कई प्रश्न करते कि जब निर्विकारी कहा तो उसमें निरअहंकारी तो आ ही जाता है, फिर अलग से निरअहंकारी क्यों कहा? केवल निराकारी निर्विकारी कह सकते थे, पर निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, निरअहंकारी तीसरा जोड़ दिया निर्विकारी के बाद। तो क्यों अलग से निरअहंकारी कहा? क्योंकि ये विकार तो भले चलो काम विकार नहीं है, हम कहेंगे हम पवित्र रहते हैं, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है, चलो इतना अहंकार भी नहीं होगा, लेकिन अभिमान तो है। क्योंकि उसमें भी बाबा ने 3 बातें कही, एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान, और तीसरा है देह अहंकार। तो देह भान तो बाबा कहते क्योंकि शरीर रूपी दुम्ब है ये, हाँ, जैसे पूंछ होती है ना, तो पूंछ तो साथ साथ ही चलेगी, तो इसीलिए ये शरीर रूपी दुम्ब है, ये तो आत्मा के साथ है ही है, तो इसीलिए ये देह का भान तो रहेगा, परंतु देह अभिमान और देह अहंकार ये बहुत बड़ी चीज है। सतयुग में भी देह भान तो होगा, बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा बीच में, देह भान तो देवताओं को भी तो होगा ना, भान तो होगा ना, अपना नाम का भी भान होगा, अपने पद का भी भान होगा, भान क्यों नहीं होगा, लेकिन अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। तो और फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान के भी कितने रूप है, वो बाबा ने कल बताया, ने कहा, बाबा ने कहा आप लोग विचार सागर मंथन करना, देह अभिमान के कितने रूप होते हैं। क्योंकि देह अभिमान एक शब्द है, लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई है। कई कहते मेरे अंदर देह अभिमान नहीं है, लेकिन किसने जरा भी कुछ कह दिया तुरंत अपमान महसूस होता है। ये अपमान महसूस होना ये भी तो देह अभिमान है ना, क्योंकि जिसको अभिमान होगा उसको ही तो अपमान महसूस होगा। अगर अभिमान नहीं है तो अपमान क्यों महसूस होगा? फिर कई ये भी प्रश्न करते हैं कि अभिमान और स्वमान इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि स्वाभिमान कहते हैं,
स्वाभिमान तो होना चाहिए ना हमें। तो स्वाभिमान अभिमान में भी अंतर हो गया। स्वमान जिसको बाबा कहते वो स्वाभिमान हो गया। तो स्वमान हम किसको कहेंगे और अभिमान किसको कहेंगे? जो भी देह से संबंधित बातें हैं वो अभिमान है, और स्वमान माना जो आत्मा से संबंधित बातें हैं। अब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा स्वमान है। तो मुझे कोई भी अशांत नहीं कर सकता है, चाहे गालियां दे चाहे कुछ भी करे, कोई अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। फिर वो चाहे व्यक्ति मेरे से कैसा भी व्यवहार करे, मैं अपना प्रेम देना छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरा वो ओरिजिनल गुण है, जिसको बाबा ने कल कहा नेचुरल नेचर, आपका स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक गुण जिसको बाबा अनादि गुण कहते हैं। कल बाबा ने कहा अनादि, और आज शायद का और आदि। तो अनादि और आदि, तो आदि गुण माना जब हम इस सृष्टि पर देवता के रूप में आते हैं वो आदि गुण हो गए। अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता आदि आदि। और अनादि गुण हो गई जो आत्मा के मूल 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। अब ये जो मेरे 7 मूल गुण हैं ये कोई छीन नहीं सकता, ये मेरे अंदर निहित है। जैसे प्रकृति के अंदर हम देखते हैं हर चीज का अपना निजी गुण होता है। जैसे अग्नि का गुण क्या है? तेज, प्रकाश। अगर अग्नि जल रही हो, लपटें निकल रही है, लेकिन तेज भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है, तो अग्नि का है कि नकली भी तो होती है ना, ऐसे लगता है जैसे अग्नि जल रही है और होता नहीं है, खाली कागज ही उड़ते हैं और लगता है जैसे अग्नि जल रही है, परंतु न तेज है न प्रकाश है न गर्मी है। तो अग्नि का ये नेचुरल गुण होता है गर्मी और प्रकाश। अगर गर्मी नहीं दे रहा है, प्रकाश भी नहीं दे रहा है, तो अग्नि का है कि। पानी का स्वाभाविक गुण होता है शीतलता। फिर अगर उसको स्टोव पर रखते हैं, गरम करते हैं, चाहे उबालते भी हैं, पर फिर अलग कर दो, अग्नि से दूर कर दो, वो वापस अपने ओरिजिनल नेचुरल नेचर में आ जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा पानी। परंतु जब तक उसको अग्नि का साथ है तब तक वो गरम होगा। पर गरम ये उसका असली स्वभाव नहीं है पानी का, जल का। उसका असली स्वभाव तो ठंडक है। इसलिए बाबा कहते जैसे ये प्रकृति का अपना स्वाभाविक गुण है और उस स्वाभाविक गुण में कुछ एडिशन किया तो वो उस एडिशन से, उस जोड़ से थोड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन वो हटा दो वापस अपने ओरिजिनल गुण में आएगा। तो बाबा ने कल बताया आपका जो ओरिजिनल नेचुरल नेचर है वो तो है ही ये 7 मूल गुण। अब इन 7 मूल गुणों को भूल गए, दे अभिमान में आ गए, तो मैं मेरा में आ गए, तू तेरा में आ गए, मेरा 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 करते रहे। वास्तव में मेरा तो केवल ये 7 गुण ही है, बस यही आत्मा के साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा आत्मा के साथ। न व्यक्ति जाएंगे, न वस्तु जाएंगे, न वैभव जाएंगे, न मकान जमीन जायदाद, कुछ नहीं जाएगा आत्मा के साथ। लेकिन कहते हैं ना क्या जाएगा आत्मा के साथ? उसके कर्म, कर्म जाएंगे साथ में। और वो कर्म केवल कर्म तो मोटा रूप है जो हाथ से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, लेकिन वो कर्म का सूक्ष्म रूप क्या बन जाएगा? संस्कार। वो संस्कार के रूप में आत्मा के साथ जाएंगे और वो संस्कार अनुसार फिर जन्म होगा। वो जो जन्म होगा उसको क्या कहेंगे? भाई बच्चा पैदा हुआ अपना भाग्य लेकर के आया, यही कहते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ भाग्य लेकर के आया। कई बार बच्चा पैदा होता है घर में
खुशहाली आती है, वो सारे जो झंझट वंझट सब खत्म हो जाते हैं। कहा ये बच्चा भाग्य लेकर आया, होता है ना। तो गया तो कर्म ले गया, संस्कार ले गया, आया तो भाग्य लेकर आया। पर वो भाग्य बना कैसे? वो कर्म संस्कार से ही बना, वही रिपीट हुआ। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। तो इसीलिए जब हम निर्विकारी कहते हैं तो निर्विकारी का मतलब ये चार तो है, पर अहंकार भी उसमें आता है। तो अहंकार को अलग बाबा ने क्यों किया? क्योंकि सब कुछ ये चार विकार निकल भी जाए, नष्टो मोहा भी बन जाए, निर्लोभी भी बन जाए, निर्क्रोधी भी बन जाए, निर्कामी भी बन जाए, लेकिन ये अहंकार पीछा नहीं छोड़ता नहीं। अगर अहंकार नहीं तो अभिमान तो है, और अभिमान को भी हम दो रूप में देखते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक अभिमान है जो जिसको बाबा कहते हैं हीनता की भावना। किसी को कुछ कहो कि आप ये करो, नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर सकता, ये हीनता की भावना है। मेरे से नहीं होगा, ये कहना भी हीनता की भावना है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सब कुछ हो सकता है। चलो किसी की मदद लो, ऐसी क्या बात है कि मेरे से नहीं होगा, तो किसकी मदद से आप करो ना। ऐसे कह देना कि नहीं हो सकता, माना ये हीनता है आप में। मदद लेना भी नहीं आता है, मना थोड़ी है मदद लेना, तो मना तो किया ही नहीं। हमारी मम्मा ऐसे थी, बाबा उनको जो कुछ कहे जी बाबा, भले दूसरे मम्मा को कहते बाबा ने आपको इतना बड़ा काम दिया, मम्मा आप कैसे करेंगे, मम्मा ये कैसे होगा। मम्मा कहती थी बाबा को कभी नहीं कहना ना, अगर बाबा ने कहा है तो हो जाएगा, हो जाएगा, बाबा ने कहा है, इसलिए बाबा को ना कभी नहीं कह सकते। बाबा ने सोच समझ करके कहा होगा ना, अगर हो ही नहीं सकता बाबा कहते क्यों? कहा है बाबा ने, इसका मतलब हो सकता है। हाँ मदद लो, मना तो है नहीं, एक व्यक्ति थोड़ी कुछ कर सकता है। कल भी बाबा ने कहा सहयोग, सहयोग से सब कुछ हो सकता है। तो सहयोग से सब कुछ, पहाड़ भी उखाड़ सकते हैं। गोवर्धन पर्वत, एक श्री कृष्ण ने एक अंगुली दी, बाबा कहते सबने सहयोग तो दिया ना, अपने डंडे पकड़ के रखे ताकि वो गोवर्धन पर्वत को उठा सके। इतना बड़ा पहाड़ का कार्य। तो इसीलिए एक है हीनता की भावना, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, ये अपने मन में अंदर संशय पैदा होना, ये हीनता की भावना, ये भी देह अभिमान है। मीरा ने अपनी लोक लाज गंवाई, खो दी, लोग क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा देह अभिमान है। अच्छा कहने दो, लोग वो कह के चुप हो जाएंगे, उनको अपने धंधे बहुत है, तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे क्या। हाँ कई लोग कहते हैं वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, लोगों को काम धंधा नहीं है क्या, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, उनको अपने काम धंधे बहुत हैं, हर एक को अपनी अपनी समस्याएं हैं, है ना। वो किसी ने कहा ना कि उसने एक वर्कशॉप किया, तो वर्कशॉप में क्या किया, भाई ये फलानी फलानी ये सब जो है ना, हर एक अपनी अपनी समस्या टेबल पर रख दे, क्योंकि हर एक समझता मेरी समस्या बहुत बड़ी है, तो अपना अपना वो समस्या टेबल पर रख दी, हर एक ने रख दी। अब कहा गया कि आपको अगर समझते हो दूसरे किसी की समस्या कम है, वो उठा सकते हो, लेकिन हर एक ने देखा तो उसको लगा तो मेरी समस्या तो उनसे कम है मेरी समस्या उनसे कम है, तो क्या किया, वापस अपनी समस्या ले ली है, दूसरे की क्या समस्या लेना अपनी समस्याएं कम है क्या जो दूसरों की लेंगे, जब दूसरों के बारे में सोचेंगे, अपने लिए तो पहले करें। तो इसीलिए बाबा भी हमें कहते हैं ये हीनता की भावना भी अभिमान है, लोक लाज भी अभिमान है। एक है मर्यादा, मर्यादा अलग चीज है,
मर्यादाओं में रहना। ऐसे नहीं कि मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ, कौन मुझे रोकेगा, ये भी गलत है। हर एक चीज़ अपनी मर्यादा में सुशोभित होती है, अच्छी लगती है। अगर नदी अपनी मर्यादा तोड़ दे तो क्या होगा, बाढ़ ला देगी। तो कोई भी अगर मर्यादा में है तो वो शोभावान लगता है। इसी प्रकार मर्यादा अलग चीज़ है, परंतु हीनता अलग चीज़ है। इसीलिए बाबा कहते एक तो हीनता भी न हो और दूसरी तरफ अभिमान भी न हो। मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते, ऐसी क्या बात है कि तुम ही कर सकते हो। एक तरफ है मैं नहीं कर सकता, दूसरी तरफ है मैं ही कर सकता हूँ। कई बार होता है ना, पिता अब अपने बच्चों को अभिमान से कहता, अरे मैं नहीं होता ना तुम लोग भूखे मर जाओगे। बेटे कहते भूखे क्यों मरेंगे भूखे क्यों मरेंगे। एक कहानी सुनाते हैं इस पर कि एक लकड़हारा था, तो उसको बहुत अभिमान था क्योंकि रोज सवेरे जाता था, लकड़ियाँ काटता था, फिर जो बेचता था, फिर जो मिलता था बच्चों को खिलाता था। तो रोज अपने परिवार में कहता मैं नहीं होता था तुम लोग भूखे मरते। तो ये बात उसकी जो पत्नी थी वो एक साधु को बताई उसने कि ऐसा मेरा पति तो हमेशा इतना अभिमान दिखाता है। तो जब वो जा रहा था तो साधु ने उसको कहा कि आप है ना थोड़ा एक दिन हमारे पास रहो, आप हमारे पास रहो, थोड़ा आप अपना भविष्य भी सोचो। ये तो ठीक है जो कुछ आप कर रहे हो, अपना आगे का जन्म का भी कुछ सोचो। तो कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोला थोड़ा भक्ति करो, थोड़ी तपस्या करो, पूजा करो, तो आगे का सोचो। एक दिन के लिए रहो। तो एक दिन के लिए वो रहा, परंतु कहा अगर मैं ये करूँगा मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे क्या, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, मैं अपने आप आपके बच्चों को देके आऊँगा, ख्याल मत करो। तो वो रहा, पर चिंता सारी बच्चों की थी, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो तो भूखे मर जाएंगे। अब उस गुरु ने क्या किया, उनके परिवार वालों को कहलवा दिया कि आपका पिता मर गया, आपका पिता मर गया। पत्नी को भी कह दिया आपका पति मर गया। अब बच्चे रोने लगे, पत्नी रोने लगी, अब रोने लगे, अब हमारा क्या होगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। पिता तो यही कहता था भूखे मर जाओगे, मैं नहीं रहूँगा। तो फिर पड़ोसी आए, किसने दाल दी, किसने चावल दिया, किसने ये दिया वो दिया, और बन गया खाना, सब कुछ आ गया। तो कुछ दिन तक उन सबको सब वो देते रहे। तो बच्चे तो खुश हो गए, कहा पिता आता था तो क्या मिलता था, अभी तो बहुत कुछ मिल रहा है अभी तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो अच्छा है पिता ना आए। तो उसको 2-3 दिन रख दिया था गुरु ने, पर उसको नहीं बताया था कि तुम्हारे घर में ये कह दिया कि पिता मर गया, ये नहीं कहा। अब जब जैसे घर गया, घर वाले करे भूत आ गया, भूत आ गया हाँ भूत, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था वो तो मर गया, ये भूत कहाँ से आ गया। तो और कहा कि आप चले जाओ, हाँ आप नहीं थे तो हम लोग बहुत मौज से रह पड़े थे, आपके यहाँ आप थे तो और ही हमको तकलीफ थी। अब देखो, जिसके लिए उसने सोचा कि ये मर जाएंगे, भूखे मरेंगे मेरे बिना, वो तो मौज कर रहे हैं। यानी कहने का भाव क्या है कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना नहीं होगा, ये कहना भी एक बहुत बड़ा अभिमान है। तो दोनों तरफ अभिमान है, एक हीनता की भावना और दूसरा मैं ही सब कुछ हूँ। ये बहुत इसकी सूक्ष्म बातें हैं। अब हम कई कहते हैं कि आपकी ये संस्था कैसे चलती है, सब दादियाँ चली गई, हाँ बड़े चले गए, अब एक बाप दादा भी अभी नहीं आते हैं, ये कैसे होगा। तो हम कहते हैं ये दादियों का अपना पाठ था। अभी बाबा तो साथ है, वो तो अविनाशी पिता है हमारे साथ, उस अविनाशी पिता का ये कार्य चल रहा है, ये कोई मनुष्य आत्माओं का कार्य थोड़ी है, ये तो भगवान कार्य कर रहा है। वो जानता है कि मुझे कैसे अपना कार्य करना है, वो अविनाशी पिता है।
तो जैसे बाबा की मुरलियों में कई बार आता है मम्मा चली गई, हाँ, तो मैं आपको वो मिसाल दूं, तो जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने कह दिया था एक बार कि हम सब साथ में जाएंगे, सब साथ घर जाएंगे। अब साथ घर जाएंगे ये तो एक स्टेटमेंट थी, तो सब ने क्या समझ लिया कि कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सब साथ जाएंगे, कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। तो यही सोच के बैठे थे। अब जब मम्मा गई तो मम्मा ने शरीर छोड़ा तो कैसे चली गई, कईयों ने बहुत संशय उठाया। बाबा कहते थे सब साथ जाएंगे तो ये कैसे शरीर छोड़ा। फिर बाबा ने कैसे उसका राज बताया कि एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी मम्मा। एडवांस पार्टी का उसके पहले नाम नहीं था, एडवांस पार्टी शब्द ही तब आया जब मम्मा ने शरीर छोड़ा और ये राज खुला। फिर बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा का पाठ चला। हाँ, फिर दादी अव्यक्त हुए तो देखो दादी जानकी अव्यक्त हुए, दादी गुलजार अव्यक्त हुए, लेकिन कौन चला रहा है ये कार्य। बाबा ने उस दिन भी कहा एक पूर्व, फिर दूसरा पूर्व, तीसरा पूर्व चला रहे हैं। तो ये कोई इंसान का कार्य नहीं है, इसलिए एक गया माना खत्म, ऐसे तो नहीं है ना, ये तो भगवान का कार्य है। और भगवान का कार्य वो तो है ही अनादि अविनाशी, वो जब जाएगा तो सबको साथ ले जाएगा। हाँ? वो छोड़ेगा नहीं किसी को। महाकाल है ना, महाकाल को बुलाना माना महाकाल क्या करेगा, सबको काल से मुक्त करेगा, सबको घर ले जाएगा। तो सबको घर ले जाएगा, इसलिए तब तक तो पढ़ाई चल रही है, अभी तक एग्जाम्स आए नहीं है, जो फाइनल एग्जाम्स अभी तक, अभी रिवीजन हो रहा है। पढ़ाई का जो बेसिक कोर्स है वो तो पूरा हुआ, वो तो साकार मुरलियों में हमको बेसिक कोर्स मिलता है। जब अव्यक्त मुरलियाँ बाबा ने माना अव्यक्त बाप दादा आने लगे तो बाबा ने कहा अभी तक जो साकार में आपको मिला वो कोर्स था और अभी फोर्स है। बाबा ने फोर्स शब्द यूज किया। अभी तक तो हीरे थे, अभी हीरे को अव्यक्त मूल्यों से तराशा जाएगा, उसकी चमक आएगी। तो अभी देखो अव्यक्त मूल्यों से हमें कितनी शक्ति का अनुभव होता है। साकार मूल्य तो फाउंडेशन है हमारे ज्ञान का। ऐसे तो नहीं कि अव्यक्त मूल्यों में ज्ञान बदल गया, साकार मूल्यों में आता है कल्प 5000 साल का, अव्यक्त मूल्यों में आता है कल्प 6000 साल का, वो तो नहीं है ना, ज्ञान तो वही है, बेसिक कोर्स वही है। इसीलिए बाबा ने कहा आज भी मुरली में कहा 7 दिन का क्वारंटाइन कोर्स करो। ये क्वारंटाइन कोर्स है, ये 7 दिन 1 घंटा रोज। चलो 1 घंटा नहीं दे सकते हो तो कम से कम 3 दिन तो दो, जिसमें बेसिक बातें आपको बताई जाएगी। हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता बहुत अच्छा बताते हैं अपने कैड प्रोग्राम में, ABCD, बस ABCD में सब कुछ आ जाता है, आत्मा, बाबा, चक्र और ड्रामा। हाँ बस ये हो गया, या आत्मा बाबा कनेक्शन, ABC, आत्मा परमात्मा बाबा कनेक्शन। चलो ड्रामा साथ में ABCD जोड़ दो, बस यही तो ज्ञान है। और वो ज्ञान इतना सहज है, लेकिन उसको अमल में लाना, उसका स्वरूप बनना, सारी मेहनत उसमें है। लक्ष्य तो मिल गया जो बाबा ने कल कहा, पर लक्षण उसके लिए स्वरूप बनना, ये मेहनत है। किसमें मेहनत है? फिर बाबा ने ये भी कहा मेहनत का ही की, ये तो मोहब्बत है। काली बाबा ने कहा ना, मेहनत तब लगती है जब मोहब्बत नहीं है। कोई भी काम करना हो ना, अगर इंटरेस्ट नहीं है ना उस काम में, तो आपको बोरिंग लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, आपको भारी लगेगा। पर अपनी इंटरेस्ट है तो आप भारी से भारी काम भी करेंगे, अपनी इंटरेस्ट है। तो ये मेहनत थोड़ी है, ये तो मोहब्बत है, भगवान से मोहब्बत। ये तो कितनी अच्छी चीज़ है। तो मेहनत शब्द तो बाबा ने हटा ही दिया। बाबा ने उस दिन भी कहा बाबा को अच्छा नहीं लगता, हाँ सवेरे की अव्यक्त मूल्य थी कल,
या कभी। तो बाबा ने कहा ये अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत करें, भक्ति में तो कितनी मेहनत की, लेकिन अभी ये माया को जीतने में मेहनत क्या करे बाबा। व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प, यही प्रश्न है सबका। कई कहते हैं व्यर्थ संकल्प आते हैं। अरे क्यों आते हैं व्यर्थ संकल्प? व्यर्थ संकल्प भी आते हैं तो किसके आएंगे? व्यक्ति के आएंगे, वस्तु के आएंगे, कोई वैभवों के आएंगे, कोई घटना के आएंगे, कोई स्थान के आएंगे, यही व्यर्थ संकल्प आएंगे ना। अब अगर स्थान के आए तो पहुंच जाओ परम धाम, व्यक्ति के आए तो याद करो सब संबंध शिव बाबा के साथ, कोई वस्तु के आए तो उस समय याद करो भगवान ने हमको कितना कुछ दिया है, उस स्वर्ग को याद करो, यहाँ का क्या याद करना। तो इसलिए अगर व्यर्थ आता भी है तो प्रश्न पूछा जाता है कि व्यर्थ आप किसको कहते हो? व्यर्थ सोच चलते हैं। व्यर्थ सोच माना क्या? कोई व्यक्ति के सोच आएंगे, कोई वस्तु के सोच आएंगे, कोई वैभव के सोच आएंगे, कोई घटना याद आएगी, कोई स्थान याद आएगा। 5 के अलावा और कुछ है क्या? है क्या कुछ और? 5 यही चीज़ है। तो उसको आप परिवर्तन कर लो जब कोई ऐसा व्यर्थ आवे तो। बाबा ने परिवर्तन करने की शक्ति भी दी है। गुस्सा आए तो परिवर्तन कर लो। क्या परिवर्तन करो? मैं तो शांत स्वरूप हूँ, ये परिवर्तन है। तो इसलिए ये परिवर्तन जैसे ही हुआ आप परिवर्तित हो गए और वो लक्षण आ गया, और जैसे लक्षण आया तो लक्ष्य तक तो पहुंचेंगे। तो पहले है निराकारी, फिर निर्विकारी, फिर निरंकारी। वो जो बाबा कहते स्वाभिमान रहे, अपने स्वमान में रहो, अपने गुणों को याद करो, वो आपकी नेचुरल नेचर बन जाए, उसको स्वाभाविक बनाओ। ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को तराश रहे हैं, सच्चा हीरा बना रहे हैं। तो सच्चा हीरा बन करके सारे विश्व को रोशन करना है, यही बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है। तभी तो फरिश्ता बनेंगे, तभी फिर देवता बनेंगे, लेकिन उसके पहले ये लक्षण धारण करने हैं, तभी लक्ष्य तक पहुँचेंगे, बाप समान बनेंगे। बाबा ने भी तो यही किया ना। तो जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, बस उनको फॉलो करना है और कुछ नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा थैंक यू। ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है,
आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है